नंबर्स हमें मिलेंगे, जो भी ब्राउचर्स है हम इसके सर्कुलेट करेंगे। और मेरी आप सबको एक विनंती ये करता हूँ कि अपनी हमारी जो यूनिवर्सिटी है, ये वेस्ट बंगाल के जो 12, 10 पास और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि MBA का भी प्रोग्राम है, उन तक हमारी यूनिवर्सिटी आप पहुँचाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। ना से यहाँ तो फ्लाइट कनेक्टिविटी है, और दूसरा हमारा जो बेस है, आप देखेंगे पूना जो इंडस्ट्री एशिया का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल बेल्ट है, और हमारी यूनिवर्सिटी जो लोकेटेड है वो टेल्को, मर्सिडीज बेंज, जो सब ऑटोमोबाइल प्लांट और जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनी, उसके सेंट्रल में वो यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। आप पूरा 25 किलोमीटर के पेरिफेरल में ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ कवर होती है इसकी इंटर्नशिप का, और सब रोड कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, एवरीथिंग इज अवेलेबल टू आवर लोकेशन। और मुंबई से ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर यूनिवर्सिटी का डेस्टिनेशन। हॉस्टल फैसिलिटी का बारे में 2000 फैसिलिटी का हॉस्टल अभी खड़ा ऑलरेडी है, और हॉस्टल बॉयज और गर्ल्स के लिए है। जो फीस स्ट्रक्चर है वो फीस स्ट्रक्चर आपको सर्कुलेट किया जाएगा। जो एवरेज फीस स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी बोलना चाहता हूँ कि पूना का जो, अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए पर ईयर है। हमने जानबूझ के वो 2 लाख रुपए पर ईयर जो एवरेज फीस स्ट्रक्चर है। हॉस्टल का फीस स्ट्रक्चर जो है वो हमने सालाना 90,000 और खाने का 40,000। ये फीस स्ट्रक्चर का भी सर्कुलर आपको दिया जाएगा। जो फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत ही बेयर मिनिमम विद एडिशन टू स्कॉलरशिप्स की प्रकार है। सबसे बड़ी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ पिंपरी चिंचवड यूनिवर्सिटी के बारे में, हमारा यूनिवर्सिटी जो है वो पब्लिक ट्रस्ट है, कोई प्राइवेट किसी ओनर का नहीं है। तो आवर इंटेंशन इज टू गिव द क्वालिटी एजुकेशन, और उसके क्वालिटी एजुकेशन लेके बच्चों को ज्यादा सोसाइटी के लिए काम करें, दैट इज अल्टीमेटली इंटेंशन। और हम इसीलिए हम काम कर रहे हैं 33 ईयर्स से, और 33 ईयर्स एक क्वालिटी एजुकेशन से चलाना। और एक मैं आपको बोलूंगा कि पुणे में कोई भी आपका रिलेटिव है, कोई किसी को भी पूछ लीजिए पिंपरी चिंचवड ये कैसी संस्था है, तो वो आपको हमारा पॉजिटिव फीडबैक ही देगा। इतना मुझे इतने साल से काम कर रहा हूँ, मैं इतना गारंटी के साथ बोलता हूँ। बंगाल में स्टूडेंट्स क्रेडिट जो अपने जो आपका 10 लाख का क्रेडिट कार्ड है, दैट इज ऑल्सो एप्लीकेबल, क्योंकि वो क्या बंगाल का जो स्कीम है वो NAC, NBA या एक्रेडिटेड इसमें आता है, तो उसमें हमारे पास वो सुविधा लागू है। लास्ट ईयर जो स्टूडेंट है बंगाल उसमें नहीं, हमारे पास कोई कैंडिडेट आया नहीं, लेकिन जो स्टूडेंट आए डायरेक्ट आए हमारे जो सोशल, और हमने उसमें एडमिशन किया। बंगाल से पिंपरी चिंचवड यूनिवर्सिटी का हमारा है, लेकिन नेपाल से ऑलमोस्ट 50 स्टूडेंट है, और ये है लास्ट ईयर से हमने यूनिवर्सिटी का चालू किया है। स्टूडेंट का फीडबैक कैसा है? स्टूडेंट का फीडबैक अगर वीडियो पे भी मैं आपको सोशल मीडिया पे भेज दूंगा। हाँ, जो स्टूडेंट के जो अभी गुवाहाटी का एक मैंने वहाँ स्टूडेंट्स का है, इम्फाल के स्टूडेंट्स है, तो वो जो क्लिप्स हमने कुछ 1-2 है, तो वो फीडबैक मैं ये करता हूँ। और सबसे मैं इसीलिए मैंने बोला कि आप कोई भी स्टूडेंट है और कोई भी पुणे का है, और अपने ट्रस्ट के बारे में आप पूछ सकते हैं कि ये ट्रस्ट का नाम कैसा है, प्लेसमेंट कैसा है, पढ़ाई कैसे होती है। हम जाने जाते हैं डिसिप्लिन, हमारा डिसिप्लिन है, प्लेसमेंट है, और गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उसमें हम जाने जाते हैं। हाउ मेनी टोटल फैकल्टी इन योर यूनिवर्सिटी? हमारे यहाँ टोटल अभी मैंने बोला कि 1200 फैकल्टीज टोटल हमारे पिंपरी चिंचवड 33 ईयर्स से है। 16,000 स्टूडेंट्स का हमारा बेस है। कुछ कॉलेजेस जो है वो पुणे यूनिवर्सिटी जो है उसके अंडर आते हैं, कुछ अपने पिंपरी चिंचवड यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं। तो यहाँ से पिंपरी जाने का इतना लड़का क्यों कमती होता है? कौन सा? यहाँ से पिंपरी ज़्यादा क्यों नहीं जाता, आपको क्या लगता है? अभी अवेयरनेस नहीं है। हमने भी कभी इतने साल 2-3-4 साल पहले हमने थोड़ा सा चालू किया। हमने कभी यहाँ एरिया, हमारे यहाँ महाराष्ट्र से बहुत आता है, अभी हमने चालू किया कि आउट ऑफ स्टेट जाके जो है उसका हम प्रमोशन तो अभी से चालू किया है। अच्छा। तो अभी आपके वजह से इसलिए तो हम यहाँ आए हैं कि हमारा जो नाम है मालूम नहीं है, और आपकी तरफ से लोगों को नाम मालूम हो, दैट इज आवर इंटेंशन। टोटल पिंपरी चिंचवड एजुकेशन ट्रस्ट के अंडर 16,000 स्टूडेंट्स हैं, नर्सरी टू MBA तक, KG टू PhD। पूना सिटी जो है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव, अगर आपके यहाँ दुर्गापुर है और ये है, जैसे पूना सिटी जो है जो ड्यूरिडिक्शन में एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए बटा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने क्या किया कि एक पूना सिटी किया और दूसरा पिंपरी चिंचवड सिटी किया।
फॉर दैट पूना सिटी इतना बड़ा है कि उसको दो इसमें डिवाइड किया। ये यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो दूसरे सिटी के नाम से है, दैट इज द पिंपरी चिंचवड। पिंपरी चिंचवड इज द बिगेस्ट टाउनशिप इन एशिया, जहाँ पे पहले हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स टेल्को कंपनी ने पहला प्लांट पिंपरी चिंचवड में लगाया। उसके बाद बजाज कंपनी आई, बजाज का सब पुणे डिलीवरी है वो पिंपरी चिंचवड में आकुर्डी में उसका प्लांट है, फिर महिंद्रा ने उसका प्लांट लगाया। तो ऑलमोस्ट ऑल ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑलमोस्ट ऑल सॉफ्टवेयर कंपनीज आर लोकेटेड इन पिंपरी चिंचवड टाउनशिप, और ये पिंपरी चिंचवड नाम से हमारा यूनिवर्सिटी। आपको कौन सेक्टर से ज्यादा वो नौकरी मिलता है लड़का लोगों का, कौन अभी सेक्टर तो से? फिलहाल जो है इंडिया का जो आप ओवरऑल एनालिसिस देखोगे तो 65% ये सर्विस सेक्टर में जॉब जाता है। हाँ, बाकी कोर इंडस्ट्री में 15% जाता है। सो सर्विस सेक्टर में कंप्यूटर, आईटी और उसके रिलेटेड, क्योंकि इंडिया को अभी ज्यादा बिजनेस मिल रहा है कंप्यूटर, आईटी, ये सर्विस सेक्टर। अभी एआई नया टेक्नोलॉजी आ रहा है। हाँ, और उसके वजह से जो ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं, इवन आजकल कौन से भी अगर मैकेनिकल का भी बच्चा है तो हमारी अभी एनालिसिस ये है कि ऑलमोस्ट 70% जो जॉब्स है वो कंप्यूटर आईटी सेक्टर में स्टूडेंट जा रहा है। आप लोग का डेटा साइंस का कोई कोर्स है? यस, डेटा साइंस का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। अभी जो भी कोर्स कर बनाना पड़ता है वो इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है, और जो बोर्ड ऑफ स्टडीज में जो लोग रहते हैं वो इंडस्ट्री के लोग रहते हैं, वो बोलते हैं कि हर 6 महीने की ये कोर्स अभी ये करो, ये नई टेक्नोलॉजी आई है, अभी ये कोर्स ये करो। दैट इज द थीम ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। और पूना का बेस है कि हमारे बोर्ड ऑफ स्टडीज में सब इंडस्ट्री के लोग हैं, और हमें कंटिन्यूसली सजेस्ट करते हैं, अरे ये पढ़ाओगे तो जॉब नहीं दे पाओगे, अभी ये पढ़ाओ, ये नई टेक्नोलॉजी आई है। इसके अकॉर्डिंगली हम उसको पढ़ाते हैं। आप लोग का बीटेक और एमबीए का चार्ज में कितना अंतर है, कितने क्या चार्ज है? बीटेक का चार्ज और साथ में जो एमबीए का चार्ज जो है, चार्ज क्या है? जो बीबीए का, इसका बीटेक का जो फीस है वो 2 लाख रुपीज बीटेक का फीस है एवरी ईयर। तो टोटल 8 लाख रुपीज ये स्टैंडर्ड जाता है। और एमबीए का जो फी है वो 2,30,000 पर ईयर है, यानी वो 5 लाख के इसमें जाता है एमबीए का भी। और एमबीए में अलग अलग प्रोग्राम है। डिफाइंड दैट अभी जो प्रोग्राम है वो 4 इयर्स में होने चाहिए, और 4 इयर्स में ऑनर्स में वो 180 क्रेडिट जो है वो जितने क्रेडिट है, अगर वही 4 इयर्स में अगर वो ज्यादा क्रेडिट अचीव करता है तो ऑनर्स भी देते हैं। तो फीस कितना होता है 4 इयर्स कोर्स का? 4 इयर्स कोर्स का फीस क्या होता है? 4 इयर्स का टोटल अगर बीटेक प्रोग्राम लेंगे तो 8 लाख रुपए होगा। नहीं, नॉर्मल ग्रेजुएशन का बोल रहा है। हाँ, और इसका जो एमबीए का है वो 2 साल का प्रोग्राम। नॉर्मल जो ग्रेजुएशन 4 इयर्स का है, बीए वगैरह जो ऑलमोस्ट 1,30,000 वगैरह फी है एवरी ईयर, उसमें भी जॉब मिलता है? तो उसमें भी जॉब मिलता है। क्रेडिट बैंक हर स्टूडेंट के जमा होता है, और वो सेम फैसिलिटी अपनी यूनिवर्सिटी में भी है और यहाँ पे भी होगा। लेकिन प्रोवाइडेड उसको अगर उसने 2 साल किया और तीसरे साल वहाँ लेना है तो एज पर द एनओसी ओनली डॉक्यूमेंटेशन इज देयर। एनओसी यहाँ के यूनिवर्सिटी का और वहाँ का किया तो वी कैन ट्रांसफर इट। तो प्रोग्राम अंडर पुणे यूनिवर्सिटी हाउस, जो बोथ द फैसिलिटी